स्टूडेंट्स अब क्लास 6th 7th चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है आपका करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। 7.5 टॉपिक है ये, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये अब स्टार्ट करेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं कुछ भी मेज़र करने के लिए। जैसे आपने मिल्क को मेज़र करना है, आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी आप अपनी मम्मी को देखते होंगे कि वो किसी न किसी स्पून से बहुत अच्छे से उसमें जो मसाले हैं वो डालती हैं, देख देख के कि कोई ज़्यादा या कम ना पड़ जाए। ठीक है। देन वी यूज़ अ मीटर स्केल। जो हम मीटर स्केल हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेजरिंग द लेंथ। ठीक है, मीटर स्केल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेजरिंग द लेंथ। देन अ टेलर यूजेस अ टेप। जो टेलर है वो क्या यूज़ करता है? टेप यूज़ करता है। किस लिए? वेयर एज अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रोड। ठीक है, जो टेलर है वो क्या यूज़ करेगा? टेप यूज़ करता है, क्योंकि उसने जो ये टेप है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, वो मुड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि उसने कमर का भी नाप लेना होता है, उसने आपका जो शर्ट की लेंथ कितनी है, आपकी पैंट की लेंथ कितनी है, वो सारा उसने मेज़र करना होता है। लेकिन जो क्लॉथ मर्चेंट है, जो कपड़े का व्यापारी है, वो किसका यूज़ करता है? मीटर रोड का। आपने कभी मार्केट में गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जो भी अपना आपके घर में है, तो उनके साथ देखा होगा आपने कि जो क्लॉथ मर्चेंट है, जब भी वो कपड़ा लेने जाते हैं, अपने लिए सूट लेने जाते हैं या आपके कुछ भी लेने जाती हैं क्लॉथ में, तो वो जो जहाँ से वो खरीदती हैं, शॉप से खरीदती हैं, तो जो मर्चेंट होता है वो उनको मीटर रोड से नाप के देता है। उन्होंने 2 मीटर लेना है, 4 मीटर लेना है, 5 मीटर लेना है, जितने भी मीटर लेना होता है वो मीटर रोड से नाप के उनको क्लॉथ देता है। ठीक है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। तो आपके पास सुटेबल डिवाइस होना चाहिए। ये नहीं है कि जो टेलर है, टेलर को आप जो मीटर रोड है, मीटर रोड दे दो। जो टेलर है वो मीटर रोड से आपकी मेजरमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मीटर रोड है वो मेटल की होती है और वो मुड़ नहीं सकती। क्योंकि जो टेलर होता है उसने आपकी कमर का भी नाप लेना होता है, आपकी बाजू आपने छोटी करवानी है, बड़ी करवानी है, पूरी करवानी है या फिर हाफ करवानी है, उसके हिसाब से वो उसकी लेंथ लेता है। ठीक है। देन यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो गर्थ होती है, जो स्टेम होती है ना ट्री की, उस स्टेम की चौड़ाई को, जैसे अगर हम स्टेम को अगर हम अपनी बाजू को उसके चारों तरफ अगर फैला लें तो उसकी गर्थ हो जाती है। हम ठीक है। देन या फिर जो चेस्ट का साइज़ है वो हम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते, और ऐसे ही ट्री की जो गर्थ है, ट्री के जो स्टेम की चौड़ाई है, उसको हम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते। इसीलिए उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? टेप यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। देन फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस। तो इसके लिए जो मेजरिंग टेप है वो सुटेबल नहीं होगी। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो जैसे छोटी लेंथ को आपने नापना है तो उसके लिए आपको जो छोटे वाला स्केल है जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होता है 15 सेंटीमीटर का, उससे भी आप नाप सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई मेजरमेंट ज़्यादा बड़ी लेनी है, लंबी लेनी है, तो उसके लिए आप मीटर स्केल या टेप का यूज़ करेंगे जो जिनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है। देन इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कोई भी अगर आपने किसी भी लेंथ की मेजरमेंट लेनी है तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स का आपने फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपकी जो मेजरमेंट है वो गलत हो सकती है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने अगर लेंथ लेनी है, लेंथ को आपने मेजर करना है, तो उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आपका स्केल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में, उससे दूर नहीं होना चाहिए, उससे जो आपकी मेजरमेंट है वो गलत हो सकती है। इन सम स्केल द एंड मे बी ब्रोकन। कुछ स्केल ऐसे होते हैं जिनका जो एंड होता है, जो 0 पॉइंट है या फिर लास्ट का जो पॉइंट है, वो आपका ब्रोकन हो सकता है, वो टूटा हुआ हो सकता है, क्योंकि जो स्केल है वो आपको पुराना भी हो सकता है। देन यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। मे बी आपका जो जीरो का मार्क है वो मिट गया है तो उसको आप क्लियरली नहीं देख सकते हैं। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे कि इन केसेस में आप जो जीरो से मेजरमेंट है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, तो जहाँ पर आपका जीरो मार्क है वहाँ से आप मेजरमेंट लेना अवॉइड करेंगे, जिससे कि आपकी जो मेजरमेंट है वो गलत ना हो जाए। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। उसके बाद आप जो कोई भी फुल मार्किंग स्केल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से जैसे आपका 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है,
वो जहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है वहाँ से आप अपनी मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क, जहाँ से आपने रीडिंग लेनी स्टार्ट की है, जहाँ से आपने मेजरमेंट स्टार्ट की है कि आपने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट की है, 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट की है, तो वो जो मार्किंग है उस मार्किंग को आपने, उस रीडिंग को आपने जो फुल रीडिंग आएगी उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आपकी करेक्ट मेजरमेंट आ पाएगी। ठीक है, जैसे आप इन्होंने फिगर 7.बी में दिखाया है। देन द रीडिंग एट द एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 14.3 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आपने पॉइंट फर्स्ट से जब स्टार्ट किया तो वहाँ 0 पॉइंट आपका मिटा हुआ था या ब्रोकन था, तो आपने 1 सेंटीमीटर से अगर आपने मेजरमेंट स्टार्ट की और एंड पॉइंट की जो मेजरमेंट है वो आपकी 14.3 सेंटीमीटर आई, तो आपकी जो करेक्ट मेजरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या आएगी कि 14 सेंटीमीटर में से आप 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है 14 में से 1 सेंटीमीटर इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया, तो आपकी जो टोटल मेजरमेंट है उस ऑब्जेक्ट की टोटल जो लेंथ है वो कितनी आएगी 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद है द करेक्ट पोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। कोई भी अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो उसके लिए आपकी जो आइज़ है, आइज़ की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपकी आइज़ की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। आपकी या तो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, लेफ्ट राइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ से आप जिस चीज़ की आपने मेजरमेंट लेनी है उसके बिल्कुल सामने आपकी आइज़ होनी चाहिए। ठीक है, देन योर आइज मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। ठीक है, जहाँ की आपने मेजरमेंट लेनी है, जैसे आपने 1 पॉइंट से लेनी है या 2 से लेनी है, 0 से लेनी है, तो उसके बिल्कुल फ्रंट में आपकी आइज होनी चाहिए, जैसे कि आपका फिगर 7.9 में दिखाया। अभी दिखाती हूँ आपको। पोजीशन बी इज़ द करेक्ट पोजीशन। 7.9 जो फिगर है उसमें आपकी जो पोजीशन बी है वो आपकी करेक्ट पोजीशन है आइस की। नोट दैट फ्रॉम पॉइंट बी द रीडिंग इज 7.5। ठीक है, बी पोजीशन से आपकी रीडिंग जो है वो 7.5 है, और पॉइंट ए और सी से आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, वो 7.4 या 7.6 आ सकती है। ठीक है, अब जैसे ये फिगर इन्होंने दिखाया है, इसमें क्या है कि आपकी ये बच्चा जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो रॉन्ग है, इस बच्चे की भी जो पोजीशन है वो रॉन्ग है, लेकिन जो बी वाला बच्चा है इस बच्चे की जो पोजीशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने रीडिंग जो आपकी इस पॉइंट से लेनी है। 7.3 आपकी यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, ये वाली रीडिंग आ रही थी, तो ये इस बच्चे की जो रीडिंग है वो इस साइड आएगी, इस बच्चे की रीडिंग इस साइड आएगी। ठीक है, लेकिन जो सेंटर में बच्चा है उसकी करेक्ट रीडिंग आएगी, तो इसीलिए आपकी जो आइज़ का पोजीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम एक्टिविटी थर्ड करते हैं। एक्टिविटी थर्ड में क्या है, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन। अब आपने अपनी क्लास में से किसी बच्चे को लेना है और उसकी हाइट को आपने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन। हैंड स्पैन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि हैंड स्पैन क्या होता है। एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, एक मीटर स्केल से आपने उसकी मेजर करनी है और एक हैंड स्पैन से, दो मेथड से आपने उसकी हाइट को मेजर करना है। देन फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। अब उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप दीवार के साथ सट के खड़े हो जाओ, उसको दीवार के साथ खड़ा करना है। एंड मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। और जैसे ही जो स्टूडेंट है वो दीवार के साथ सट के खड़ा हो जाता है तो उसके सिर के ऊपर से आपने बिल्कुल अबव द एग्जैक्टली अबव द हेड, उसके सिर के बिल्कुल ऊपर से एक मार्क आपने दीवार पर लगा देना है। ठीक है, अब उस स्टूडेंट को वहाँ से हटा देना है, तो आपकी मार्किंग हो जाती है। दीवार नीचे फ्लोर से लेकर और जहाँ पर आपने मार्क लगाया वहाँ तक उस बच्चे की हाइट हो जाती है। अब उसको आपने मेजर करना है। ठीक है, देन मेजरमेंट के लिए आपने दो मेथड यूज़ करने हैं, एक हैंड स्पैन मेथड है और एक दूसरा मीटर स्केल मेथड है। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल। अब उसके बाद आपने नीचे फ्लोर से लेकर और जो मार्क आपने लगाया है दीवार पर, उस मार्क तक आपने उस बच्चे की जो हाइट है उसको नापना है, मेज़र करना है, एक तो हैंड स्पैन मेथड से और दूसरा मीटर स्केल से। ठीक है, हैंड स्पैन मेथड से और दूसरा मीटर स्केल से। लेट ऑल द अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन सिमिलर वे। ऐसे ही आपने अपनी क्लास के दूसरे बच्चों को भी बोलना है कि आप भी अपने हैंड स्पैन यूज़ करके और मीटर स्केल की हेल्प से आपने ये जो हाइट है उसको मेज़र करना है। और उसके बाद इस ऑब्जर्वेशन को आपने 7.3 टेबल में रिकॉर्ड करना है। अब देखो जो आपकी क्या आएगी इसमें कि जो हैंड स्पैन है बच्चे की, आपने जो हाइट है वो मतलब अलग अलग बच्चा तो एक ही है जिसकी आपने हाइट को मेजर करना है, लेकिन
वो बच्चे अलग अलग हैं जिन्होंने उसको मेज़र करना है, ठीक है। तो जो बच्चे उसको मेज़र करेंगे उनकी जो लेंथ है फोर आर्म की, तो वो आपकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। हैंडस्पैन क्या था आपका, कि जो आपका खुला हुआ हाथ है आपका इससे थंब से लेकर और जो लिटिल फिंगर थी उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको वो आपका हैंड स्पैन हो गया। तो वो जो हैंड स्पैन है, हैंड स्पैन की लेंथ है वो अलग अलग बच्चे की अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर जो हैंड स्पैन की है वो किसी का जो हैंड स्पैन है वो किसी का 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है। किसी का जो है आपका 4.5 आ सकता है, ठीक है। किसी का आपका 4.8 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कि ये किस पर डिपेंड करेगा, बच्चे के हैंड स्पैन की लेंथ पर। किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, लेकिन जो ये सेंटीमीटर में लेंथ है वो बच्चे की आसपास आ सकती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बच्चे की सब बच्चों की मे बी करेक्ट तो नहीं होगी, कुछ पॉइंट्स में अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर ये इस एक्टिविटी के थ्रू ये क्या बता रहे हैं आपको, मैं इसमें बताती हूँ कि स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, अलग अलग जो स्टूडेंट्स आपको रिजल्ट देंगे उनको आपने केयरफुली स्टडी करना है। एंड द रिजल्ट इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि हर एक बच्चे के हैंड स्पैन की लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो कॉलम 2 में हर किसी की जो लेंथ है वो सबकी अलग अलग आएगी। लेकिन जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 में ये क्या बोल रहे हैं कि जो लेंथ है वो आपकी किससे आपने मेजर की है, एक स्टैंडर्ड स्केल से। स्टैंडर्ड स्केल आपका क्या है, जो आपका मीटर स्केल है वो आपका स्टैंडर्ड स्केल है। मीन्स वो आपके जो मीटर स्केल है वो उसकी तो जो लेंथ है वो सेम रहेगी। ये तो नहीं कि उसकी अगर एक बच्चे ने नापा तो वो अलग हो जाएगी, दूसरे ने नापा तो उसमें जो मीटर स्केल की लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। बस ये है कि बच्चे का थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा उसमें आपको फ़र्क नहीं दिखाई देगा। द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ। अब यहाँ पर क्या बोले कि जो मीटर स्केल है या फिर इसको हम स्टैंडर्ड स्केल बोलेंगे, यहाँ पर सबका रिजल्ट आपका एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज दिखाई देगा। बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, नहीं, यहाँ पर आपका बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वाई डू यू थिंक दैट देयर इज डिफरेंस। तो यहाँ पर आपका अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या रीज़न दिया कि क्योंकि जो बच्चे हैं आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल, ठीक है, क्योंकि सबने एक ही स्केल यूज़ किया है। एंड नोट डिफरेंट हैंड स्पैन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो हैंड स्पैन की लेंथ है अलग अलग बच्चे की अलग अलग हो सकती है, लेकिन मीटर स्केल की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो कुछ एरर्स, छोटे छोटे एरर्स आ सकते हैं जब बच्चे ऑब्जर्वेशन लेंगे। क्योंकि बच्चा एक तो मे भी आपका छोटी हाइट का हो, तो छोटी हाइट के बच्चे की जो पूरा हाथ है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो उसका जो एक आधा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो क्लोज टू ईच अदर आएगी इसमें ऑब्जर्वेशन। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में रीड करेंगे कि जो क्या इम्पोर्टेंस है किसकी, इन नोइंग एंड हैंडलिंग द सच एरर्स इन मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट में इस तरह की एरर्स आ जाएं तो उन एरर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारा का सारा आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका है मीटर स्केल, ठीक है, जो कि मर्चेंट लोग यूज़ करते हैं, और ये मेटल मीटर स्केल होता है जिसको हम फोल्ड नहीं कर सकते जब कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जो हमें स्ट्रेट लेंथ लेनी होती है, ठीक है। तो जैसे कपड़े की लेंथ है वो स्ट्रेट लेनी है तो उसके लिए हम मीटर स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये आपका है टेप, ठीक है, ये आपकी टेप है जो कि टेलर वगैरह यूज़ करते हैं। टेप आपकी फ्लेक्सिबल होती है, ये आपकी बिल्कुल रोड की तरह सीधी नहीं होती है, तो इसको हम मोड़ तोड़ के भी जो हमें कोई भी जैसे गोल चीज़ का हमने मेजरमेंट करना है तो इसको यूज़ करके हम आसानी से कर सकते हैं। देन जैसे यहाँ पर जो टेलर है वो बुटीक वाली है, ये इसकी कमर की मेजरमेंट ले रही है, तो इसको क्या है चारों तरफ से लेकर आई, जैसे यहाँ से इसने स्टार्ट किया और इसको घुमा के ऊपर से यहाँ तक लेकर आए, ठीक है। तो इसकी कमर की पूरी मेजरमेंट होगी ये, ठीक है। तो ये जो टेप है इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए जिस डिवाइस की जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे प्लांट जैसे जो ट्री होता है ना, ट्री की जो स्टेम होती है उस स्टेम की भी हम ऐसे ही उसके चारों तरफ से घुमा के हम टेप की हेल्प से उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसकी जो स्टेम है वो कितनी चौड़ी है, ठीक है।